नाम है सदर अस्पताल के ब्लड बैंक बक्सर पे। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ब्लड बैंक बक्सर लिखा है, जहां पर लोग ब्लड डोनेट करते हैं। ब्लड तब डोनेट किया जाता है जब कोई ज़रूरतमंद हो, या फिर अवेयरनेस के लिए भी ब्लड डोनेशन का काम लगातार चलता रहा है। रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से, इसके अलावा कई संस्थान लगातार ब्लड डोनेशन का कार्य करवाती रहती है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर लोगों को ब्लड मुहैया कराया जा सके, खून दिया जा सके। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग खुशी से भी ब्लड डोनेशन करते हैं, उत्साह में ब्लड डोनेशन करते हैं। लेकिन आज की जो वजह है ब्लड देने का, वह किसी व्यक्ति का जन्मदिन है, और उस मौके पर सैकड़ों युवा, कई महिलाएं जो है ब्लड डोनेशन के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार वो ब्लड दे रही है। हम बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति में दमखम से अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाले तेजस्वी यादव। आज उनका जन्मदिन है और आप सामने देखेंगे यहाँ पे दर्जनों कार्यकर्ता हैं जो तेजस्वी यादव के जन्मदिन के मौके पर आज ब्लड डोनेशन करने आए हैं। सब लोग लगातार ब्लड दे रहे हैं। कई लोग हैं जो ब्लड दे चुके हैं और कई लोग कतार में हैं। ये सारे वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं राजद के छात्र विंग से जुड़े हैं, यूथ से जुड़े हैं, और कुछ समर्थक लोग हैं जो तेजस्वी को पसंद करते हैं, उनकी पॉलिटिक्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजनीति करते हैं। बिहार में चुनाव हुआ जिसमें देखा गया कि जिस तरीके से बिहार के चुनाव में पहली बार ऐसा देखा गया है कि मुद्दों पर राजनीति हुई है। इससे पहले अक्सर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे चुनाव होते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने सबसे पहले 10 लाख रोजगार देने का वादा किया, पहले तो बीजेपी मुखौल उड़ाती रही, लेकिन कुछ दिन बाद खुद एनडीए ने 19 लाख रोजगार देने का वादा करके कहीं ना कहीं से तेजस्वी के चक्रव्यूह में फंसती नजर आई। और इसीलिए पूरे चुनाव में एक ऐसा मुद्दा था जो मुद्दा हटा ही नहीं, वो था बेरोजगारी का, और इसी मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर ये चुनाव लड़ा गया है। अभी तक का एग्जिट पोल देखा जाए तो महागठबंधन को जीत बताई जा रही है, लेकिन एग्जिट पोल क्या होगा ये कल पता चलेगा। फिलहाल हम तेजस्वी के समर्थकों से बातचीत करते हैं। ये काफ़ी खुश हैं, काफ़ी एग्जिट पोल देकर के भी खुश है, और जिस तरीके से राजनीति हुई है, जो युवा जो चेहरा है तेजस्वी यादव का, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, इन तमाम बातों को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है। और आज सब लोग बढ़ चढ़ के उनके जन्मदिन के मौके पर ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। आइए हम समझते हैं क्या मुद्दे हैं और किस लिए इतना उत्साहित। क्या है सर, आप लोग ब्लड डोनेशन कर रहे हैं इतने ज़्यादा संख्या में? देखिए, जो इस समय भारत की राजनीति है, नया दिशा की तरफ बढ़ रही है। बिहार से, बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जिस तरह से सकारात्मक राजनीति करने का काम किया और सकारात्मक प्रचार उन्होंने किया, जो जातिवाद करने वाले लोग हैं, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान धर्म के नाम पर जो लोग इधर से उधर राजनीति को घुमाते थे, उन लोग आज परास्त हुए हैं। तेजस्वी यादव ने उनको मुद्दा पर ही बनाए रखा। किस तरह से भी अनर्गल उन लोग बयान देते रहे, लेकिन तेजस्वी यादव ने उन लोगों को खींच करके और कहा कि नहीं, आप लोग मुद्दे पर बात कीजिए और मुद्दे पर ही राजनीति होगा बिहार का। आएंगे राजनीति पे, फिलहाल मौका है उनके जन्मदिवस का, और आप इतने सारे लोग जो हैं तो उसी पर आज तेजस्वी यादव को जिस तरह से बिहार की जनता ने भरपूर समर्थन दिया है। आज तेजस्वी जी का जन्मदिन है, तो हम लोग उनके जन्मदिन पर आज रक्तदान करके उनका जन्मदिन हम लोग खुशियाँ मनाएंगे कि यह जो रक्तदान है, किसी ज़रूरतमंद जो रक्त के लिए ज़रूरत पड़ता है, उन लोगों के काम आए। तेजस्वी यादव के आज जन्मदिन पर हम तमाम नौजवान लोग, क्या आरजेडी के लोग ये मान बैठे हैं कि तेजस्वी की सरकार बन रही है? बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल के लोग ही नहीं मान बैठे हैं। जो विपक्षी हैं और जो नीतीश कुमार जी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मान बैठा है। उन्होंने बयान दिया था कि अब यह मेरा लास्ट चुनाव है। आप ज़्यादा तजुर्बे में सीनियर लग रहे हैं लोगों से। आपके हिसाब से जो लालू का दौर रहा है, लालू प्रसाद यादव जी का दौर रहा है, जिस तरीके से मुद्दे होते थे, राजनीति होती थी, और इस बार कहा जा रहा है कि यूथ जो तेजस्वी यादव है, इन्होंने मुद्दों को बदला है, जात पात से थोड़ा इतर होकर के। आपको क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है दोनों पॉलिटिक्स में? देखिए, भारत में अभी 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं। उसमें एक है सामाजिक न्याय और दूसरा है आर्थिक न्याय। इन दोनों मामलों में अभी तक वंचितों को अधिकार दिलाने का काम, एक दौर था जिसको जंगल राज के नाम से लोग कहते हैं, तो संक्षेप में हम यही कहेंगे कि वही जंगल राज हमें फिर से चाहिए। अगर वो जंगल राज उसी को कहते हैं तो वो सामाजिक न्याय का दौर था। उसके पहले उस दौर में 6 यूनिवर्सिटी खोलने का काम और स्कूल, कॉलेज, चरवाहा विद्यालय, धोबी घाट, ये तमाम विकास कार्य हुए, जिसको समाज के जैसे साहू जी महाराज ने अपने राज्य में एक दलित के, अछूत के चाय की दुकान पर सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों को ले जाकर चाय पीने का काम किया।
उद्देश्य था समाज की मुख्य धारा में लाना। वही काम लालू यादव ने किया, मुसहर को बाल काटने का, अपने हाथ से नहलाने का, धुलाने का काम, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि ये अछूत नहीं है, ये इसको समाज की मुख्य धारा में लाने की ज़रूरत है, और लाने का काम किया। अब वही जंगल राज उसी को कहते हैं, तो हमें वही जंगल राज चाहिए। अभी का जो दौर है, अभी इस चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं हुई, मोदी की चर्चा नहीं हुई, यहाँ पर मुद्दे पर चर्चा हुई। मोदी को नकारा, मुद्दे को लाया लोगों ने, हमने, सब ने, गांव की महिलाओं ने, सब ने इस चीज़ को देखा। आप लोग तो हमसे ज़्यादा देखते होंगे, लोग घूमते होंगे। मोदी को नकार कर मुद्दे पर आया, तो इसलिए तो अजूबा तो है ही। अभी तक पूरे देश में चुनाव होते थे, पाकिस्तान, आतंकवादी, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ये मुद्दे गौण रहे, इसलिए ज़रूर नया कुछ होगा। फिलहाल केंद्र का चुनाव हुआ, उसमें भी ये सारे मुद्दे थे, लेकिन स्टेट में कैसे इस मुद्दों को टैकल कर पाते? क्योंकि केंद्र में अभी ये सच्चाई है कि ये क्षेत्रीय दल है, राष्ट्रीय जनता दल। केंद्र में इसकी धमक नहीं थी, इसकी धमक स्टेट में है, तो अपने यहाँ से शुरुआत हुआ। कल को यही राष्ट्रीय जनता दल हो सकता है केंद्र की भी राजनीति की दिशा बदले, और बदलेगा। और इसको हम लोग उम्मीद की नज़र से उत्साह मना रहे हैं कि ये उम्मीद है हमारी, कल की तेजस्वी हमारी उम्मीद है, इनकी सोच उम्मीद है, इसलिए हम इसको उत्साह के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि ये भारत के भविष्य होने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो युवा हैं, युवाओं की जो मांग थी, युवाओं ने जो ठाना था, जो वो कई वर्षों से मांग रहे थे, उसको तेजस्वी जी ने समझा और उनकी भावनाओं को समझा, और बखूबी जिस प्रकार चुनाव में उन्होंने मुद्दों की राजनीति को लाकर खड़ा किया बिहार चुनाव में, वो काबिल तारीफ़ है। और आने वाले समय में भी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, तो उसमें भी ये मुद्दे कहीं ना कहीं बहुत जोर शोर से पकड़ेंगे और इसकी बखूबी वहाँ पे मांग उठाई जाएगी। विश्वविद्यालय की हम बात कर रहे हैं, जो आज के जो शिक्षा के सवाल है, जो ग्रेजुएशन करने छात्र जा रहे हैं उससे 5 साल लग जा रहे हैं। तो इस हम लोग जो नया जोश, नया उमंग के साथ बिहार में तेजस्वी जी के सरकार बनने जा रहा है, सबसे पहले शिक्षा के मुद्दे पे हम लोग सवाल उठाने का काम करेंगे। आज उनके 31वें जन्मदिन के शुभ अवसर पे पूरे छात्र राजद की तरफ से ब्लड डोनेट किया गया है। इसके साथ फिर हम लोग 10 तरीके नए सरकार के तरफ से बधाई देने का काम। सरकार ने बहुत सारा काम किया था एजुकेशन पे। नीतीश कुमार सिर्फ दिखावे के काम किए थे, शिक्षा पे पूरी तरह से फेलुअर है। पूरे बिहार में शिक्षा के नाम पे सिर्फ दिखावा है, शिक्षा का कोई अस्तित्व नहीं है बिहार में। क्या नाम है सर आपका? सत्येंद्र पाल। सत्येंद्र जी, अभी आपने ब्लड डोनेशन किया जी, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बहुत अच्छा। तेजस्वी यादव जी का जन्मदिन के मौके पर हम लोगों ने उत्सव के साथ रक्तदान किया है कि आगे ज़रूरतमंद लोगों के लिए भी ये काम किया जाए। और वो 1 यूनिट 2 यूनिट इतने नौजवान दान किए हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो कई यूनिट भी, पूरे शरीर भी उनके लिए समर्पित है। हमारे प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव भावी मुख्यमंत्री बिहार राज्य से, वो तो मुख्यमंत्री बनेंगे ही, क्योंकि हम लोग उतना उस अनुसार मतदान किए हैं, या हम लोग टीवी चैनल माध्यम से देख रहे हैं कि इनका तो सरकार बनना निश्चित है। और युवाओं की इसमें बहुत 40% भागीदारी भी है। जो रोज़गार के मुद्दा पर कई तरह के बात उन्होंने कहा, उसी मुद्दा पर उन्होंने मतदान किया, और सरकार तेजस्वी यादव कहीं बनेगी, युवा की सरकार बनेगी। और 31वें दिवस इनका जन्मदिन है, उस पर हम लोग अपने भावुक होकर अपने हर साल की तरह इस साल भी हम लोग ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। इसके लिए मैं सभी भाई को, सभी कार्यकर्ता को मैं धन्यवाद देता हूँ। सरफराज जी, एक चीज़ देखा गया कि जिस तरीके से बिहार की राजनीति रही, सेंट्रलाइज तो हो जाता है, एक तरफ महागठबंधन होता है, दूसरा एनडीए होता है, तीसरा अब सरफराज है, नाम से शायद लग रहा है मुस्लिम युवा का, एक ओवैसी की पार्टी है, वो भी गठबंधन करके आई थी। कितना फैक्टर बना होगा इस चुनाव में? देखिए, ओवैसी का पार्टी हो, ओवैसी यहाँ पर आया, चाहे जिसके साथ उनका गठबंधन हो, ये हैदराबाद नहीं है। सभी लोग ये देख रहे थे कि जिस तरह से मुस्लिमों को उत्तर प्रदेश में, असम में प्रताड़ित किया जा रहा है, तो मोमेंटम तो कुछ चेंज हुआ दिख रहा था पूरे बिहार में। जैसे आप सीमांचल वगैरह देख लीजिए, चाहे बिहार में भी ऐसे कोई शाखाएँ हैं, वहाँ पर मोमेंटम चेंज हो रहा था। लेकिन बाद में लास्ट में ऐसा सिचुएशन आया कि बिहार में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया
कि ये सीमांचल से आए हुए जो भी मतलब कि यहाँ पर जिससे गठबंधन किए, उनका नाम हम लेना उचित नहीं समझते हैं। तो सभी लोग के मन में एक ही था कि यहाँ पर अभी सीएम बदलना है और पूरे बिहार वासियों के लिए खुशी का माहौल है कि एक युवा मुख्यमंत्री मिलने जा रहे हैं। एग्जिट पोल के अनुसार नीतीश कुमार में क्या बुराई दिख रही थी जो युवा नाराज थी, इतना क्या दिक्कत? नीतीश कुमार में अपने पिछले 5 सालों का कार्यकाल जो उनका रह चुका है, वो 5 साल के कार्यक्रम में उन्होंने बहुत बखूबी अच्छी तरीके से काम किए, सड़क का काम किए, बिजली का काम किए, कई युवाओं को नौकरी रोजगार दिए। इतना काम हुआ तो फिर नाराजगी किस बता रहे हैं तो किए, लेकिन आने वाले 10 साल में अपने वो कोई कार्य मतलब कि उस स्थिति से नहीं किए। बाद वाले जो 10 साल हैं, वो 5 साल का श्रेय 10 साल आगे तक ले चुके हैं और उनका कोई कार्यकाल नहीं रहा। ऐसे कि तेजस्वी जी अभी के नेता नहीं, हम लोगों के 50 साल के नेतृत्व करने वाला नेता हम लोगों को मिल चुके हैं और हम लोग पूरे ऊर्जा के साथ अब लगेंगे और तमाम मुद्दों पे अपने अपने क्षेत्रों में हम लोग काम करेंगे। एक अंतिम कमेंट सर आपसे, ज़्यादातर जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं चैनलों के, ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, क्या प्रमुखता होगी सर इस साल? प्रमुखता होगी, सबसे पहले तो एजेंडा यही है कि संविधान को के हिसाब से व्यवस्था चलाना। अब उस दायरे में सभी चीज़ आ जाते हैं और जैसा कि तेजस्वी जी ने मुद्दा लेकर चलाई है, रोजगार, न्याय, खेती, किसानी, शिक्षा, ये सब, स्वास्थ्य, 2 चीज़ अगर शिक्षा और स्वास्थ्य मिल जाए तो बाकी चीज़ तो एक मजदूर ने कहा था कि बाकी चीज़ तो हम छीन लेंगे, उखाड़ लेंगे। बक्सर का ही कोई मजदूर बोला जी, हाँ, उपेंद्र महतो बेचारा था, वो अपनी मजदूरों कहा कि हम तो रोटी और भोजन तो बना लेंगे किसी तरह से, शिक्षा नहीं दे पाते हैं। आज हमारी किडनी फेल हो जाए, आप अपनी क्षमता देखिए, अगर किडनी फेल हो जाए और 20 लाख रुपए की ज़रूरत है तो आप मर जाना पसंद करेंगे, क्योंकि आपके पास कोई संसाधन और कोई सरकार के पास व्यवस्था नहीं है जो आपको जिंदा रख सके। तो इस स्थिति से उबारने का ये प्रयास होगा, इस उम्मीद के साथ हम उत्साहित हैं। तो ये सारे आरजेडी के समर्थक हैं जो आज तेजस्वी यादव के जन्मदिन के मौके पर सेलिब्रेट कर रहे हैं और एक बड़ी बात इन्होंने कही कि हम लोग एजुकेशन पे और संविधान बचाने की बात पे काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक बहुत फेमस एक शो चलता है भैया जी कहीं, और उसमें यहीं का एक मजदूर ने एक मुद्दा उठाया था कि अगर हमें शिक्षा मिल जाए तो उसके सहारे हम दुनिया का कोई भी चीज़ गेट कर सकते हैं, पा सकते हैं। ये काफ़ी वीडियो वायरल भी हुआ था। तो फिलहाल इनका भी यही कहना है कि हमारी जो सरकार अगर बनती है तो हम लोग एजुकेशन पे काम करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के राइट को लेकर के काम करेंगे।